गाड़ियों की कीमतें पहले ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं, ऊपर से ये ऑन का कल्चर आ गया है और ये लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि घंटे में गाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। अब बाकी जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, सब में ऑन आ गया है। ये हो क्या रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर में? देखें फवाद भाई, जिस तरह से लॉकडाउन 24 मार्च ऑनवर्ड्स हमारे पाकिस्तान में आया लगा, तो उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून ये मंथ्स ऐसे थे जिसमें लॉकडाउन था और प्रोडक्शन नहीं हुई। डेफिनेटली बुकिंग भी शायद इस तरह से नहीं हुई होगी। जुलाई ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट की प्रोडक्शन इस सेक्टर ने और एक अच्छा परफॉर्म किया। फिर अगस्त में हमने देखा कि उसके अच्छे रिजल्ट्स नजर आए, मगर अचानक जिस तरह से हुंडई की लॉन्चिंग हुई, अनएक्सपेक्टेड था। शायद एज ए कंपनी हुंडई खुद भी, निशात ग्रुप, ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि विद इन आवर्स उसकी इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो इस मीन्स के पाकिस्तान में फाइनेंशियली मसल्स हैं। एक तो ये बड़ी पॉजिटिव साइन है कि आफ्टर 4 मंथ्स भी लोगों के पास इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं कि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड, ये एक गुड साइन है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि इंडस्ट्रीज में एक बुकिंग लेवल्स हमारी अच्छी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जो कि लास्ट ईयर जो हमारा 2020 जून क्लोज हुआ है वो कोई अच्छा इम्पैक्ट दे के नहीं गया। मगर स्टार्ट मैं समझता हूँ कि जुलाई और अगस्त हमारा एक अच्छा स्टार्ट है। तो ये इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर एक अच्छी पोजीशन पे नजर आएगी। लेकिन मशहूर साहब, जो बायर है, जो आपका कस्टमर है, उसको तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना आप लोग कि जब ये गाड़ी खरीदने के लिए मैं और आप भी अगर आप जाएंगे तो ये 18-18 लाख भी कुछ गाड़ियों पे ऑन हो गया है। छोटी गाड़ियों में 25,000 है, जो कल्टस है 1 लाख रुपए का ऑन है। ये किस कानून के तहत है? इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, इसको जहां तक रोकने की बात आप कह रहे हैं, डेफिनेटली इसका एक मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब ये इशू क्रिएट हुआ था तो एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था कि एक अगर कस्टमर जीनियन कस्टमर है और वो आके बुकिंग करता है तो एटलीस्ट 6 मंथ और 1 ईयर वो अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज ओवर नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो माफियाज इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, फवाद भाई के नाम से हमने बुकिंग किया, फवाद भाई को जरूरत पड़ गई अचानक 1 हफ्ते के बाद और फवाद भाई मुझे 18 लाख ऑन लेके मुझे गाड़ी दे देते हैं, तो आई थिंक ये सिलसिला फिर हमेशा रहेगा। इसके लिए पॉलिसी की इंपॉर्टेंस है कि गैप, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है जिस गैप्स का दूसरे लोग एडवांटेज लेते हैं। और ये सेक्टर जो ऑटो सेक्टर के मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज कहलाता है, इसको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका कोई बेनिफिट यानी कि ना कस्टमर को, ना मैन्युफैक्चरर्स को, ना उसके ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को। और देखें, जैसा जेन्युइन जो है बायर है उसके साथ बड़ी ज़्यादती है। और ज़ाहिर बात है कि गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जो पहले से तकरीबन डबल आप कह लेंगे हो गई हैं। उसके साथ मज़ीद अगर उसको देना पड़े, ज़रूरत होती है तो गाड़ी के लिए जा रहा है, तो बड़ा इस पे भी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और आप लोग भी इस पर ज़रा गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ करें। अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अभी एक शिफ्ट चल रही है दोबारा से, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग भी, ज़ाहिर बात है, ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सेसरीज़ बनाते हैं, आप लोगों का भी कारोबार चलेगा। जो लोग इसके साथ मुंसलिक थे, बड़ी तादाद में बेरोज़गार हुए थे, तो क्या ये आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले 1 आध माह में सब वापस आ जाएंगे और ये एक दफ़ा फिर बूमिंग सेक्टर होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, डेफिनेटली सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देगा ना फवाद भाई, वो स्टेट बैंक ने जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है। अगर जो एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट फेज में ये मजीद 1% और 1.5% रिड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री अगेन इस बूमिंग पोजीशंस में आएगी नेक्स्ट ईयर। तो ये एक तो पॉजिटिव साइन है। दूसरा, डेफिनेटली जहां तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की, ये रियलिस्टिक वे था कि 4 मंथ्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसको सस्टेन नहीं कर पाया। उसकी वजह यह कि उन लोगों के पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। मगर अभी जैसे जुलाई और अगस्त का महीना मैंने देखा है और लोगों से जो इम्पैक्ट मुझे मिला है, तो लोग अपने जो स्किल वर्कर्स थे वो रिकॉल दोबारा कर रहे हैं। इज अ गुड साइन, वो वापस आएंगे अपनी अपनी जगहों में। और दिसंबर तक देखें, दिसंबर का महीना वैसे भी थोड़ा सा स्लो डाउन होगा क्योंकि एयर चेंज हो रहा होता है। तो उसके बाद आपको सही पिक्चर सामने आएगी जनवरी ऑनवर्ड्स इस इंडस्ट्री की। अच्छा, ये तो देख लेते हैं, लेकिन एक और जो चीज़, जब भी ऑटोमोटिव सेक्टर की बात होती है, एक डिलीशन प्रोग्राम था कि जब भी हम बाहर से चीज़ें लोकल हम बनाएंगे। इंडिया में तकरीबन 100% हो गया है। पाकिस्तान में जो डिलीशन है 30% है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ियों की सीटें, जो वाइपर हैं, रबर है, अब ये हम बनाते हैं ख़ुद। और जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो असल जो चीज़ें हैं, जो इंजन आपका हो गया,
बाकी सारी जो लवाजमात हैं, डैशबोर्ड तक, इवन स्पीडोमीटर आपका हो गया, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, ये सब कुछ हम लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं। और सीकेडी जो अभी कोरियन गाड़ियाँ तो कम्प्लीटली सीकेडी यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन जो है वो हम लाकर यहाँ पे असम्बल ही कर रहे हैं। तो वो ख्वाब कब हमारा शर्मिंदा ताबीर होगा कि यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल नो हाउ आएगी। देखिए, सबसे पहले आपने जो कोरियंस का रेफरेंस लिया, देखें 2016 टू 2021 एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये न्यू इंटेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्लांट्स में। तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने उनको ऑफिशियली इंसेंटिव दिया हुआ है 3 इयर्स वो अपनी सीबीओ इंपोर्ट करेंगे, फिर सेकंड फेज में वो असेंबली शुरू करेंगे। तो ये तो उनका इंसेंटिव है, तो वो उस पर तो हम नहीं कह सकते। मगर हाँ, जहां तक आपने इंडिया की बात की कि 100%, मैं नहीं समझता। देखें, दुनिया में 16 से 18 ऐसे बड़े मुल्क हैं जहां पे ये ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे भी 100% आप नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ इंजन के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मदर ऑफ द कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सर लेकिन हमारे में हालत तो बहुत ही ख़राब है ना, आप तो सिर्फ बैटरियां और सीट कवर और रबर बना रहे हैं, बाकी चीज़ें भी तो बनाए ना। और आप लोग क्या नहीं, हमारी कैपेसिटी ऐसी कब होगी कि हम लोग ये करें? नहीं, देखें, जहां तक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का है, मैं आपको बताऊं 2017 ऑनवर्ड्स दे आर विलिंग टू री इन्वेस्ट इन ऑटो सेक्टर। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे जॉइंट वेंचर के लिए दे आर रेडी। हमारे जो स्मॉल इंटरप्राइजेस या मीडियम एंड लार्ज स्केल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर विलिंग के जॉइंट वेंचर हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो। ये सिलसिला तो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सिलसिला वॉल्यूम था वो अनफॉर्चुनेटली कट डाउन हो गया। मगर नेक्स्ट ईयर ये चीजें होंगी और ये अपॉर्चुनिटी निकलती है। लेकिन मशहूद साहब, ये जो बाकी देखें ना, कोरियंस को छोड़ दें, जो जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनसे तो बहुत पहले वादा हुआ था और ये डेडलाइंस क्या कई डेडलाइंस ये कर चुके हैं। दूसरा ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी कॉस्ट यानी हैं बड़ी सस्ती गाड़ियाँ, जो आप देख लें ना क्वालिटी में भी नहीं लगती, और कीमत उनकी डबल ट्रिपल है। तो इसको भी ज़रा देखना पड़ेगा। यस, आप सही कह रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हुई है। उसके जो मेन फैक्टर देखा जाता है एज ए एक्सपर्ट्स, तो देखें आप 2019 ऑनवर्ड्स 2020 देखें, आपका जो डॉलर था वो 126 से लेके 160, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया एक। मगर अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं, 1.5 महीने पहले, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जैसे ही कंट्रोल किया था, वो मैं एक 25 दिन का भी डेटा उठाऊं तो उसमें आप देखें ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन हुई थी। यानी कि अगर वो कंटिन्यूटी होती तो डेफिनेटली कंज्यूमर तक वो इम्पैक्ट जाता। इस वक्त मैं आज की आपको मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, एग्जांपल, कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से दुनिया में जो पेस्ट रेजिन है, जो पेस्ट रेजिन यूज होता है हमारे विनाइल्स में या आर्टिफिशियल लेदर्स में, इसकी डिमांड अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि चाइना और इंडिया ने पुल किया। पाकिस्तान भी, जाहिर है, हमारे जो ग्लव्स बनाने वाली इंडस्ट्री, उसकी ये बहुत बड़ी रॉ मटेरियल की नीड होती है। वो $800 से इस वक्त 1600, आज की तारीख में $1600 पे चला गया। तो ये जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली हर इंडस्ट्री, हर लोग मौके से फायदा उठाते हो, अपनी प्राइस इंक्रीज करते हैं, ये अनरियलिस्टिक है।